जैसे सुपरमैन के पास कई सारी पावर्स हैं, बट उसके उड़ने की शक्ति उसे और भी पावरफुल बना देती है, ठीक उसी तरह एक्सेल अपने आप में एक एवरग्रीन और एक पावरफुल टूल है। बट एक्सेल के अंदर जब एआई का यूज होता है तो वो एक्सेल को और भी पावरफुल बना देता है। और सबसे मजे की बात, आप एक्सेल और एआई के इस पावरफुल कॉम्बिनेशन का यूज करके अच्छी खासी सेकंड सैलरी अर्न कर सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, दिन में 1 से 1.5 घंटा निकाल लो आप जो भी काम करते हो उसके अलावा। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, जॉबलेस हो, स्टूडेंट हो या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम दिन में आप निकाल कर एक डिसेंट सेकंड सैलरी का सोर्स क्रिएट कर सकते हो जब आप एक्सेल और एआई का स्किल हासिल कर लो। बस आज थोड़ी सी मेहनत कर लो। इससे यह होगा कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर जब आप एक्सेल और एआई का कॉम्बिनेशन यूज करना स्टार्ट करोगे तो आप अपने मन को संतुष्ट करने लायक सेकंड सैलरी अर्न करना स्टार्ट कर पाओगे। हाय, मैं हूं लोकेश लालवानी और पिछले 13 सालों से मैं एक्सेल का यूज कर रहा हूं। मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूं और साथ ही में सैकड़ों कंपनीज जैसे डेलॉयट, केपीएमजी, फोर्टिस, वोल्वो, मारुति, होंडा में ट्रेनिंग दे चुका हूं और साथ ही में इस बेस्ट सेलिंग एक्सेल बुक का ऑथर भी हूं। और इसके साथ साथ मैं कई लाख लोगों को एक्सेल के साथ साथ उसका यूज सेकंड सैलरी कमाने के लिए सिखा चुका हूं। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये काम एग्जैक्टली है क्या और लोग इस काम का कितना कमा रहे हैं, कितना चार्ज कर रहे हैं। दूसरी चीज, मैं आपको ये काम प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इसका मतलब अगर आपको एक्सेल या एआई की नॉलेज नहीं है, इस वीडियो में आपको ये नॉलेज मिलने वाली है विद अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज फाइल, जिसका लिंक ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप वीडियो देखने के बाद इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर करना। एंड में मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं और ऐसा होमवर्क जिसको मैं खुद पर्सनली चेक भी करूंगा। सो स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जैसे freelancer.com, upwork.com, peoplepara.com, fiverr.com. You can also use linkedin.com and teacheron.com. ठीक है, जो काम की मैं बात कर रहा हूं एक्सेल के काम की, ये एवरग्रीन काम है। इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली। और जब आप एक्सेल के अंदर एआई का यूज करते हो तो आप और ज्यादा पावरफुल बन जाते हो, कम टाइम में ज्यादा काम कर पाते हो, ज्यादा अर्निंग कर पाते हो, एक अच्छी खासी ग्रोथ ले पाते हो फ्रीलांसिंग में। अब मैं यहां पर आया हूं जो कि है upwork.com। यहां पे मैंने सिंपली सर्च किया कि एक्सेल के अंदर डेटा क्लीनिंग और जॉब्स सेक्शन में मैं गया। जब मैं जॉब सेक्शन में गया तो आप देखिए ऑलरेडी यहां पर बहुत सारे जॉब्स जो है पोस्टेड है। अब जैसे यहां पर आप देखिए क्विक एक्सेल रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है, 2 सिंपल रिपोर्ट्स फ्रॉम ईमेल डेटा ये बनानी है और आप देखेंगे $125 यहां पर एस्टिमेटेड इनकम जनरेट करी जा सकती है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। $125 का मतलब करीबन 10-11 हजार रुपए हो गया। इसी तरह से नीचे अगर हम देखें तो डेटा एंट्री एक्सपर्ट नीडेड फॉर वेडिंग वेन्यूज कॉन्टैक्ट लिस्ट, और आप देखेंगे ये लेस देन 30 आवर पर वीक का काम है और ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं, और ये भी कहीं ना कहीं आप एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। डेटा एंट्री एक्सपर्ट नीडेड फॉर रियल एस्टेट एजेंट इन LA, और इसी तरह का ये काम है आर्ली बेसिस पे। डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट नीडेड है। बहुत सारे आजकल एक्सेल के अंदर AI इनेबल्ड फीचर ऐसे आ चुके हैं जो डेटा का एनालिसिस भी करते हैं, विजुअलाइजेशन भी करते हैं। क्लाइंट को जनरली ये चीजें नहीं पता होती, वो अपने काम में बिजी होता है। इसीलिए मैंने बोला था 1-1.5 घंटा निकाल कर अगर आप काम करेंगे तो ये चीजें आप सीख सकते हैं और इसके बेसिस पे अर्निंग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आर्ली रेट आप देखेंगे तो $15 से $50 का दिया हुआ है। डेटा क्लीनिंग एंड टारगेटेड आउटरीच फॉर CCD कैनेडा रिपोर्ट्स $5 to $6 पर आवर। घर से बैठकर इतनी अर्निंग डिसेंट है। अगर आपका मेजर काम या प्राइमरी काम कुछ और है, चाहे वो पढ़ना है या आप कहीं पर जॉब करते हैं, तो थोड़ा बहुत साइड इनकम आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। अगर मैं बात करूं freelancer.com की तो यहां पर भी मुझे कई सारे गिग्स यहां पर दिखे, ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स दिखे, जैसे इन्वेंट्री डेटा एंट्री फ्रॉम PDF, रियल एस्टेट कॉन्टेक्ट्स एक्सट्रैक्शन करीबन $1500 और इसी तरह से और भी डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट नीडेड, एक्सेल डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट, पेपर डॉक्यूमेंट डेटा एंट्री, बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं। एक्सेल डेटा रिकंसिलेशन स्पेशलिस्ट नीडेड करीबन $6000 का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। अगर हम देखें fiverr.com पे बहुत से यहाँ पर लोगों ने गिग्स बना रखे हैं। कोई चार्ज कर रहा है $1300, कोई $1800,
कोई अगेन 1300 रुपए, कोई 10,000 रुपए, कोई 2700 रुपए, तो ये वेरी करते हैं। और जितने भी आप अमाउंट्स देख रहे हैं ये इनके इनिशियल लेवल पैकेज होते हैं। जैसे अगर मैं ये वाला गिग ओपन करके आपको दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे कि ये बेसिक पैकेज के इतना चार्ज कर रहे हैं। मतलब अगर मैं स्टैंडर्ड पैकेज की बात करूं तो करीबन 2300 रुपए चार्ज करते हैं और प्रीमियम के अंदर ये करीबन 3200 रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द वर्क कि कितना टाइम उस काम में लगेगा, कितनी नॉलेज इनको है जिसके बेसिस पे इतना चार्ज कर रहे हैं। धीरे धीरे चीजें होती हैं। आप अभी ये वीडियो देख रहे हो और फर्स्ट टाइम ये चीजें अप्लाई करोगे तो ये मत समझना कि अभी के अभी तुरंत आपके अकाउंट में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत मेहनत है। ये कोई फेक वीडियोस नहीं है, राइट? ये मेहनत के काम है, इसीलिए यहाँ पे टाइम लगता है और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर होमवर्क भी देने वाला हूं ताकि आपको मेहनत अभी से स्टार्ट कर पाओ, राइट? ये समझ गए आप, एक्सेल रिलेटेड काम है। अब इसी से रिलेटेड एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं और यहां पर मैंने एक सैंपल एक्सेल फाइल बनाई है। ये कुछ डेटा है जो कि मुझे मिला और आप देखेंगे इस डेटा के अंदर, ये रॉ डेटा है और अगर मैं इसमें नीचे की तरफ जाऊं कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करके तो आप देखें करीबन 15,000 रोज का डेटा है। ये जो डेटा आप देख रहे हो इसी डेटा को क्लीन करना है। क्लीन करना है मतलब अगर मैं नेक्स्ट शीट पे जाऊं कंट्रोल पेज डाउन करके तो क्लाइंट रिक्वायरमेंट शीट में आप देखोगे तो इस तरह से हमें इसको बाइफिकेट करना है मल्टीपल कॉलम्स में, क्योंकि जो क्लाइंट के पास डेटा आया वो एक ही कॉलम में जंबल आया। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि उसको ब्रेक डाउन करना है इसको मल्टीपल कॉलम्स के, जिसके क्लाइंट हमें पैसे देने को रेडी है। अगर मैं इतने अमाउंट ऑफ डेटा की बात करूं और आप ये जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको दिखाए यहां पर आप जाके चेक करोगे रोज ऑफ डेटा, तो इतने डेटा के लोग 3,000, 4,000, 5,000 रुपए तक भी चार्ज करते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपका प्रोफाइल कितना हेल्दी है, इट डिपेंड्स आपको कितनी नॉलेज है, इट डिपेंड्स आप ये काम कितनी जल्दी क्लाइंट को करके दोगे, उसके बेस पे आप पैसे चार्ज करते हो। तो मेहनत करोगे तो डिसेंट इनकम क्रिएट कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग सिर्फ एक्सेल नहीं बट एक्सेल के साथ एआई का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे ताकि जो काम अगले 2 या 3 दिन में इन जर्नल होता है वो काम हम कुछ सेकंड्स में कर पाएंगे। दैट इज वाई वी आर हियर, ठीक है? उस नॉलेज को गेन करने के लिए। अगर आपके पास एक्सेल की प्रायर नॉलेज नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना, बट पहले देख लो, समझ लो। अभी आपको होमवर्क भी दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको इसको एक्चुअल में बाइफिकेट करना है, डिवाइड करना है मल्टीपल कॉलम्स में, क्लीन करना है, तो बहुत सारे तरीके हैं एक्सेल के अंदर। ट्रेडिशनल मेथड की मैं बात करूं तो यहां पर हम जाते हैं डेटा के अंदर और यहां पर टेक्स्ट टू कॉलम का एक फीचर आता है जहां पर आप मैनुअली ब्रेक डालते हो या कोई कॉमन कैरेक्टर के बेस पे ब्रेक डालते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई कॉमन कैरेक्टर नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे यहां पर है हमारे पास प्रोडक्ट निकालना है, रीजन निकालना है और एजेंट आईडी निकालनी है। अब रीजन और एजेंट आईडी को आप ध्यान से देखो, मिडवेस्ट AID_001, और रॉ डेटा के अंदर आप देखोगे तो इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं। जैसे मिडवेस्ट और उसके बाद AID_001, इसमें कोई गैप है ही नहीं, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर है। तो अगर मैं बात करूंगा टेक्स्ट टू कॉलम की तो वो इसको क्लीन कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं मैंडेटरी हो जाता है कुछ ऐसे फीचर को यूज करना जो कि ऑटोमेटिकली इस चीज को समझ सके, और वो है एआई बेस्ड फीचर। और एक्सेल में जो ये फीचर है वो 2013 से अवेलेबल है। अगर आप एक्सेल 2013 ऑनवर्ड्स वर्जन यूज कर रहे हो तो आपके पास ये फीचर अवेलेबल है। इस फीचर का नाम है फ्लैश फिल। मैजिकल फीचर, सो फार मैजिकल फीचर। उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम अपने डेटा के राइट साइड में आएंगे, यहां तक आएंगे, ठीक है? यहां तक आके मैं सबसे पहले एक इंस्टेंस लिखूंगा। इंस्टेंस मतलब उसको सबसे पहला एग्जांपल देना है कि इस डेटा में से मुझे चाहिए क्या, वो आपको टाइप करना पड़ेगा। अब 15,000 रोज का डेटा है तो 15,000 बार मुझे टाइप नहीं करना है। मुझे सबसे पहले टाइप करना है पहला वाला इंस्टेंस विच इज डेस्कटॉप, राइट? डेस्कटॉप मैंने टाइप किया। अब उसके बाद सिंपली मैं क्या करूंगा, मुझे फ्लैश फिल फीचर यूज करना है। मैं चेक करूंगा कि क्या सिर्फ एक इंस्टेंस के बेस पे पूरे डेटा में से वो मुझे इसी तरह का डेटा निकाल के दे देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, या तो हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल E एलिफेंट, राइट? या अगर आप देखेंगे डेटा के अंदर ही तो ये फ्लैश फिल का छोटा सा फीचर यहाँ पे गिवन है। स्क्रीन पे भी इसका शॉर्टकट दिख रहा है। मैं सिंपली इस पे भी क्लिक कर सकता हूं और देखो कितना मैजिकल है, कितना जबरदस्त है। जितने भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, 15,000 रोज का डेटा, ये सारा काम सबके ऊपर इसने कर दिया। और यहां पर जितने भी प्रोडक्ट के नेम थे
उसने मुझे यहाँ पर निकाल के दे दी। बताओ, अब ऐसी चीजें क्लाइंट को नहीं पता होती। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था तो कमेंट में जरूर बताना, ये वीडियो पॉज करके, या इस तरह की और भी चीज समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, जरूर बताना, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में ऐसे फीचर्स लाता रहूं। तो ये तो प्रोडक्ट नेम हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो रीजन है, जैसे मिड वेस्ट यहां पे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मिड वेस्ट है, तो मैं यहां पे टाइप करूंगा मिड हाइफन वेस्ट, एंटर, कंट्रोल ई। इस बार मैं शॉर्टकट प्रेस करके देखता हूं तो क्या मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं। आई कैन सी कि आंसर्स आ रहे हैं, बट कुछ आंसर ठीक हैं, जैसे बीच बीच में नॉर्थ है, मिड है, ये गलत आ रहा है, साउथ ठीक आ रहा है, बट आंसर्स सारे करेक्ट नहीं आ रहे। तो इसके लिए मैं इसको अंडू करूंगा, कंट्रोल जेड, और मैं यहां पे टाइप करूंगा दोबारा से वेस्ट, एंटर, कंट्रोल ई, दोबारा से करके देखता हूं, फिर भी कुछ आंसर्स ठीक आए, कुछ नहीं आए। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, जब ऐसी सिचुएशन हो तो 4-5 इंस्टेंसेस दे देने हैं, जिससे बाकी सारे आंसर ठीक आ जाएंगे, वो बेटर रीड कर पाएगा। क्लियर हुआ? और ये एआई बेस्ड फीचर है एक्सेल का, फ्लैश फिल। अब मैं यहां पे और भी लिख देता हूं, जैसे नॉर्थ है, एंड उसके बाद वेस्ट है, एंड उसके बाद ईस्ट है, कंट्रोल ई, जस्ट टू चेक आर वी गेटिंग ऑल द आंसर्स और नॉट। हाँ बिल्कुल, आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं। रेंडमली चेक करना जरूरी है, क्योंकि ये हम अपने क्लाइंट को देने वाले और उसके काम की चीज है। हम ये नहीं कह सकते हाँ हाँ ठीक होगा, नहीं, हमारी ही ड्यूटी है, हमें चेक करना है एज अ फ्रीलांसर, बिकॉज हम उनसे पैसे लेने वाले हैं इस काम के। क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट अब आता है हमारा एजेंट आईडी। एजेंट आईडी के लिए अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, अभी ऊपर की तरफ कोई हेडर मत डालिए जब तक आप सारा डेटा एक्सट्रैक्ट ना कर ले, नहीं तो ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आगे पीछे जो लिखा हो चीजें होती है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आपको चीजें आसपास क्लीन रखनी है। और दूसरी एक और चीज, आपको क्या करना है, कंसेक्यूटिव कॉलम में ही बढ़ना है आगे। आप ऐसा नहीं कर सकती कि मैं इस कॉलम में लिख दूं, नहीं, तो अगर गैप आ गया बीच में तो वो रीड नहीं कर पाएगा जो उसको चाहिए। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव कॉलम्स में ही आपको लिखते जाना है, AID_001। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ई टाइप कर देते हैं, और आंसर आ रहे हैं लेकिन बीच बीच में कुछ गायब भी हैं, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, थोड़े से आंसर्स में लेके आ जाऊंगा। AID_002, AID_003, AID_004, कंट्रोल ई। आर वी गेटिंग द आंसर्स? यस, वी आर गेटिंग द आंसर। और चेक कर लेते हैं, हाँ 167 है यहाँ पे, थोड़ा और रैंडमली नीचे जाके चेक कर लेते हैं, 675 है, और नीचे 14832, 14832। इसका मतलब यहाँ तक हमारे आंसर्स ठीक आ रहे हैं। तो आप देखिए, जो काम ट्रेडिशनल मेथड एक्सेल के अंदर नहीं कर पाए, जैसे टेक्स्ट टू कॉलम नहीं कर पाया, वो काम यहाँ पर फ्लैश फिल कुछ सेकंड्स में हमारे लिए कर रहा है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। इसी नॉलेज के क्लाइंट आपको पैसे देता है। अब हम चलते हैं आगे, और ये है हमारा कस्टमर टाइप जो हमें निकालना है कि इंडिविजुअल है या एसएमई है। इंडिविजुअल, एंटर, देखें ट्राई करके, कंट्रोल ई, आर वी गेटिंग द आंसर्स? हाँ आ गए वैसे तो। इंडिविजुअल है, कॉर्पोरेट भी है, ठीक है, आई कैन सी। प्रॉफिट गलत आ गया, नॉन प्रॉफिट आना चाहिए, है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी गड़बड़ है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यहाँ पर थोड़े मुझे आंसर्स लेकर आने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़े बहुत इंस्टेंसेस देने पड़ेंगे, जैसे SME दे दिया मैंने, एंड इंडिविजुअल तो यहाँ पर है ही है, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पे लार्ज कॉर्पोरेट है, वहां पे सिर्फ कॉर्पोरेट आ रहा था, लार्ज कॉर्पोरेट। मे बी यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं इसलिए वो पिक नहीं कर पा रहा। मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, अब ट्राई करते हैं कंट्रोल ई, क्या ये पिक कर पाएगा? हाँ बिल्कुल, देखो नॉन प्रॉफिट भी आ गया है, लार्ज कॉर्पोरेट भी आ गया है। इसका मतलब आई थिंक ठीक है, यहाँ पर सब कुछ आ गया है। नॉन प्रॉफिट आ गया है, थोड़ा और नीचे जाके देख लेते हैं, SME आ गया है, विच इज एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा जो कस्टमर टाइप था वो भी आ गया। अब हमारे पास है ड्यूरेशन, और नंबर्स के साथ तो ये कमाल का डील करता है, बहुत कमाल का। मजा आ रहा है यहां तक? तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, मैं आगे काम करता चला जा रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। आगे होमवर्क देने वाला हूं, तो वेट करना ताकि आप समझ सको क्या होमवर्क है, और उस होमवर्क को मैं खुद चेक भी करूंगा। अच्छा, यहां पर हम कर रहे हैं 94 बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारी है ड्यूरेशन, कॉल ड्यूरेशन कितने सेकंड की थी, 94, 83, और देखो ऑटोमेटिकली वो दिखा भी दिया उसने। कंट्रोल ई प्रेस कर देता हूं, एंड मोस्टली यहाँ पे सारे नंबर आ गए हैं, देख लेते हैं। 71 आंसर इज करेक्ट, और 73 आंसर इज करेक्ट। तो यहाँ कॉल ड्यूरेशन भी आ गई। इसके बाद आता है हमारा यस या नो, विच इज बेसिकली रिजॉल्व। क्या वो जो क्वेरी थी, जो कॉल के थ्रू रिजॉल्व होनी थी, क्या वो हुई या नहीं हुई? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यस,
एंड प्रेस एंटर, कंट्रोल ई। क्या मेरे पास आंसर आ रहे हैं? यस आ रहा है और यहाँ पर नो भी आ रहा है। इसका मतलब आई थिंक सही है ना? यस भी सही है और कहीं नो आ रहा है तो हमने नो भी चेक कर लिया था, जहाँ पर नो आ रहा था वो भी ठीक था। यहाँ पर भी एक नो आ रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं, नो आ रहा है, ठीक है ना? सो एवरीथिंग इज फाइन एंड ऑटोमेटिकली देखो हेडर आ गया, उसको आप इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, हमने नहीं लिखा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा सेटिस्फेक्शन रेट 3.2, 2.4, तो 3.2 एंड 2.4 and 2.7, enter, control E. Are we getting the answers? Yes, मैंने बताया आपको नंबर्स के साथ बहुत अच्छा काम करता है, रेंडमली चेक कर लेना, मेरे हिसाब से ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। एंड द लास्ट वन इज जो होने वाला है अपसेल अमाउंट, तो 170 है, उसके बाद 250 है, 160 है, एंटर, कंट्रोल ई। आर वी गेटिंग ऑल दी अमाउंट्स? ये देखिए 0 है, 290 है, इसी तरह से थोड़ा रैंडमली बीच में जाके चेक कर लेते हैं, 190 है। ये शॉर्टकट जिससे मैं रो को सेलेक्ट कर रहा हूँ वो है शिफ्ट स्पेस बार। शॉर्टकट्स पता होने चाहिए अगर आप एक्सेल में काम करते हैं। एंड फाइनली वी हैव गॉट ऑल द वैल्यूज। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन देंगे, पहले वाले सेल पे आए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, सिलेक्शन हो गया, कंट्रोल एक्स कट कर दिया, कंट्रोल पेज डाउन नेक्स्ट शीट पे आने के लिए, और पहले वाले सेल से मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी। और इस तरह से आप देखोगे उस 15,000 रोज के डेटा को हमने कुछ मिनटों में क्लीन कर दिया अपने कस्टमर के लिए, जिसके बेस पे हमें वो पैसे पे करेगा जो हमारी बनेगी सेकंड सैलरी। क्लियर हो गया? तो ये तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, देखो सारा का सारा ये प्रैक्टिस करना ही है। मैं इसको अभी हटा देता हूं ताकि आप ये प्रैक्टिस कर सको। अब मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, और होमवर्क के अंदर जो डेटा दे रहा हूं वो 1700 रोज के आसपास का है, और ये कुछ अकाउंट रिलेटेड डेटा है। इस डेटा में से आपको दो चीजें निकालनी। पहली चीज, लेफ्ट साइड में जितने भी अकाउंट नंबर्स हैं वो निकालने हैं, और जो राइट साइड में अमाउंट है वो निकालने हैं। मतलब अगर मैं होमवर्क वाली शीट पे जाऊं तो आपको क्लियरली यहां मैं दिखा पाऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या। ये देखो, अकाउंट नंबर निकालने हैं और अमाउंट निकालने हैं। क्लियर हो गया? जिससे क्लाइंट हमें पैसे देगा। अब बात यहां पर यह आती है कि मैं इसको चेक कैसे करूंगा। देखो, चेक करने का तरीका यह है कि जब आप इस डेटा को फ्लैश फिल का यूज करके एक्सट्रैक्ट करोगे तो अमाउंट का जो टोटल आएगा, 1766 रोज के जो टोटल अमाउंट का जो अमाउंट आएगा, उसका जो टोटल आएगा, सम आएगा एंड में, ठीक है? वो सम आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके लिखना है। मैं पर्सनली चेक करूंगा हर एक कमेंट को, अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई, अगर आंसर ठीक नहीं आया तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप्स की इसको कैसे आप करेक्ट कर सकते हो। लेकिन होमवर्क जरूर करना, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इस फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर 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 करना है, ठीक है? सेकंड सैलरी कमाना मजाक नहीं है, मेहनत लगती है, लेकिन ये एवरग्रीन इनकम सोर्स आप क्रिएट कर सकते हो। बट आई नो अभी भी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि क्लाइंट कैसे मिलता है, हम उससे कैसे बात करें, हम पहला क्लाइंट ले कैसे, स्टार्ट कहां से करें, अपना प्रोफाइल कैसे बनाएं, कौन सा प्लेटफॉर्म सही है जहां पे हमें अपना प्रोफाइल सबसे पहले बनाना चाहिए, कहां पर हमें सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, जब मिलेगा तो हम प्रपोजल कैसे देंगे, हम उससे बात कैसे करेंगे, हम उससे काम कैसे लेंगे, हम काम लेने के बाद उसको करेंगे कैसे, हम कैसे नेगोशिएट करेंगे, कैसे किस पेमेंट मोड के थ्रू पेमेंट ली जाती है अगर क्लाइंट इंटरनेशनल है तो, और एक बार काम खत्म हो गया, पेमेंट ले ली, उसके बाद किस तरह से हम क्लाइंट को समझाएं कि वो हमारे लिए रिव्यूज डाले और हमारा पोर्टफोलियो हम बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और अपनी सेकंड सैलरी और इंक्रीज कर सके। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मैं एक ऑनलाइन फ्री सेकंड सैलरी मास्टर क्लास रखने वाला हूं। ऑनलाइन होने वाली है, बिल्कुल फ्री होने वाली है, और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में गिवन है, या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट, इस फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देता हूं वर्थ ₹1500। मेरी एक बहुत ही डिटेल में लिखी हुई एक ई बुक है जो आपको हेल्प करती है आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करने में, जो आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री अपॉन ज्वाइनिंग दिस फ्री मास्टर क्लास। क्योंकि मास्टर क्लास फ्री है इसीलिए सीट्स लिमिटेड है। अगर आप सीरियस हो तो इसको बहुत जल्दी साइन अप करो, ज्वाइन करो, मुझे मिलो और सारा रोड मैप समझो कि कैसे आप एक्सेल के थ्रू सेकंड सैलरी अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होमवर्क जरूर करना, कमेंट में आंसर जरूर करना, एंड आई विल सी यू इन दिस फ्री मास्टर क्लास।